छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव मेरे। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हीरा कुशेश्वर हीरा ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हो? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त होके मिलिए। चलिए मैं मिलाती हूँ अपने खाना पीना से। तो मैं बनाई हूँ आज रोटी और ये बोरा की सब्जी। यही सिंपल सा खाना बना है। और ये देखिए मेरी चुकला बेलना सब ऐसे ही है। सारे बर्तन रखी हुई है और सिंक में थोड़ी सी है बस। और मुझे किचन क्लीन करनी है। और आप सबकी हमारी ब्लॉग अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने प्यारे प्यारे हाथ से लाइक कर दिया करिए और शेयर किया करिए। और ये निशान देख रहे हो ना, ये जो सिंदूर टघड़ता है ना यहाँ से, यही यहाँ पे आता। उस दिन मैं वोट डालने जा रही थी तो आया हुआ था। तो मैं इनको ऐसे करके जो पोछी हूँ ना कपड़े से, तो ये चाम छिल गया, इसलिए ये निशान बना हुआ है। कोई बात नहीं, रहने देते हैं। और अभी मैं पोछा मार के आई हूँ और वो रूम क्लीन हो चुका है। रूम को पोछा ओछा लग गया, बस किचन रह रही है। तो मैं फटाफट से इनको भी लिमटा के फिर आप सबसे मिलूँगी। और ये सिंक के पाइप जो ख़राब थे ये भी लगा दिए हैं। ये इनका नीचा से जो है ना, वो वहाँ से मतलब जो भी पानी उसमें गिराते थे तो वो खराब, मतलब पानी निकल जाता था। तो मेरे को रोज डेली किचन को पानी मार मार को धोना पड़ता, क्योंकि जो जूठा उठा होता था तो उसी में न गिरते थे, इस वजह से। तो अब हो गया है साफ, तो अब बढ़िया हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से बनी रही है। और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्यारा सा कमेंट करिए और प्यारे प्यारे हाथ से लाइक कर दिया करिए, क्योंकि किचन में ना बहुत गर्मी लगती है, बहुत, जिसकी कोई जवाब नहीं होती है। और फटाफट से मैं काम करके, मेरे को थोड़ा 2-4 कपड़े धोना है, बस हो गया। उसके बाद मेरे को कोई काम नहीं। और थोड़ा सा ये बरंडा जो है, ये थोड़ा सा इस पर झाड़ू पोछा करनी है। नहीं झाड़ू लगाई हूँ ना पोछा लगाई, क्योंकि जब बच्चा मेरा स्कूल में जब तक जाता है ना तब तक मैं नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मेरे को ये लगता है सब बच्चा को पहले स्कूल भिजवाना सबसे ज़रूरी है। और 6:45 बजे बस थे, आप 6:30 बजे कर दिया। बस 6 दिन 7 दिन की बात है, उसके बाद स्कूल बंद ही हो जाएगी 1 तारीख से। तो तब तक मुझे इतना मेहनत करनी पड़ेगी और करके बस कैसे भी करके बच्चे को इतना टाइम से स्कूल चले जाते हैं। और फिर खुलेंगे जुलाई में, तो इतने 6:45 होगा। पर अभी फ़िलहाल बहुत गर्मी की वजह से, तब बारिश गिर जाएगी ना इस वजह से, और बारिश नहीं है ना तो इस वजह से ये इतने सवेरे कर रखे। तो चलिए बनी रही है और हम ले चलेंगे। और नहीं तो चलिए आप सबको मैं छत पे लेके चलूँगी। और आप सब ना मेरी लाइव में नहीं आते हो। और यहाँ पे ये देखिए मेरी रूम पूरा अस्त व्यस्त नहीं है, सारे कुछ सेट कर दिया हूँ, सब कुछ क्लीन हो चुका है, रूम एकदम चकाचक। अब मेरी ये काम रही नहीं है, मेरी पूरा चीज़ सफाई साफ हो गई है। ये चादर जो कॉटन का है ना, तो इसलिए ये सुखड़ा हुआ है। और मैं थोड़ा सा लटका इसलिए देती हूँ कि इसके नीचे मेरे बहुत सारे सामान हैं, जैसे पहनने वाला कपड़ा, अटैची में औजार बाजार है, ठीक ठाक करने वाला ये सब भी है। तो इस वजह से अब मेरे को सुकून मिल रहा है। सारे रूम को क्लीन कर लिया हूँ और झाड़ू पोछा हो जाए किचन का एक बार। सबसे बड़ी बात ये है। और मेरी निशान कितनी अजीब लगी है। तो चलिए देखते रहिए, बनी रहिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। चलिए मैं किचन ऊपर बाद में लेके चलेंगे, ठीक है। पूजा करने मैं हो गई हूँ रेडी, तैयार। और आज यही सूट डाली हूँ और सारे कुछ रूम में सेट कर दिया। और ये पर्दा इस पे इसीलिए रख दी हूँ कि वहाँ पर रहता तो दिखता नहीं है कोई चीज़। और सारे कुछ बढ़िया है। तो चलिए आप सबको लेके चलते हैं मंदिर, है ना। और मैंने गर्मी में खिड़कियाँ सब बंद करके रखती हूँ दिन को, और शाम को खोलती हूँ, यही है। और मैं जाऊँगी अब पूजा करने
सोचा आप सबसे मिलवा देती हूँ, फिर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, जिनको जिनको जाना होगा। तो यही है। वही संदीप, तुलसी ले आया, तुलसी और दुर्बिया ले आया। आज सोमवार है, शिव भगवान की पूजा करना। तो आज है सोमवार और मुझे शिव भगवान की पूजा भी करना है ना। शिव भगवान को कहते हैं, वो दुर्वा चढ़ाते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है। कुछ हो ना हो, है ना, मनुष्य को अपना भर सारे कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमें कार्य करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम यही काम करें तो ही हमारा भरण पोषण चले, पालन पोषण। यही कहते हैं कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए गृहस्थ में रह के, वही सबसे पुण्य होती है। जो कि हम महिलाओं को घर के काम के साथ साथ अपने शरीर से लेके घर की सुरक्षा, घर की मतलब बढ़ोतरी के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए, सकारात्मक वास होने के लिए हमें पूजा पाठ रोज़ डेली नहा धो के खाना बनाना चाहिए, है ना, अगर आपके पास टाइम हो तो। और जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा, और जिनको मिल रहे हैं तो वो लोग कर रहे हो तो और बढ़िया की बात है, मगर करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। और करने के साथ साथ आपको ये भी कार्य आपकी ज़रूरी है, और ज़रूरी के साथ साथ आपको हर एक समय हर पल करते रहिएगा, क्योंकि कहते हैं हमें भगवान की शरण में रहना बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा तक के ही चाहिए। ये नहीं कि आप जब जवान हो तो पूजा नहीं करो, बच्चे हो तो नहीं करो, जब बूढ़े होंगे तो सोचोगे कि हाँ अब हमें पूजा करने की वक्त आई है, समय आई। तो वो नहीं होता, क्योंकि आपका वक्त निकल चुका हुआ होता। तो इससे अच्छा कि आप वक्त के समय के साथ साथ सारे कुछ को केयर करिए, खुद को और अपने आप को, खुद को ही अपने आप को, वही है। और भगवान में ज़रूर जोड़ के रखिएगा, क्योंकि वही आपको जन्म दिया है और वही आपको निवारण भी करेंगे और वही आपको सही मार्ग भी दिखाएंगे। बल्कि मनुष्य तो ऐसे भी है कि जो खाता है वही झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है कहता है वही में खाता है, वही में छेद करता है। बात सच है, कहीं से झूठ नहीं है। वही है कि जिसमें खाते हो उसी में छेद करते हो। इससे अच्छा क्या फ़ायदा। अपने आप को भगवान में समर्पित करो, स्मरण रखो कि भगवान आपको मतलब दुनियादारी की चक्कर घेरा कटाने से अच्छा है कि आप उनके शरण में चले जाएंगे, है ना। तो हमारी उम्मीद यही है कि आप सभी गृहस्थ में रह के पूजा पाठ करो। सबसे अच्छा ये है, सारे काम कम से कम आप इतना समय सवेरे उठो, सवेरे सवेरे नहा धो के नहीं कर सकते, आप सबसे पहले मुँह हाथ धो लीजिए, पानी छीट लीजिए, फिर उनके बाद किचन जाइए। आपके श्री कृष्ण को रखे हो तो आप उनकी उठाइए, स्नान करवाइए और खुद पूजा पाठ करके इतने सवेरे उठो, इतने सक्षम हो
तो ज़रूर करें। और मेन गेट खोलो, मेन गेट खोलने के बाद जल छीटो, जल छिड़कने के बाद आप खुद से थोड़ा पानी गर्म पियो या ऐसे खाली पेट एक आध गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए स्वस्थ और हेल्दी होता है। और उनके बाद आपको ये कार्य अवश्य में डेली कर दिनचर्या बनाइए, ये नहीं कि आज का ही और 2 दिन का नहीं, डेली का। एक दिन आप पूजा करने से भगवान नहीं पाओगे, सफलता नहीं पा सकते। डेली डेली आप पूजा पाठ करोगे, डेली डेली भगवान का स्मरण करोगे, भगवान खुद आपके सामने आ जाएंगे। और जिनका लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, उनको लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जागृत करने की भी बहुत सारे सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आप कर सकते हो, है ना। तो वही है। और जो लोग नहीं कर रहे हो, जागृत नहीं हुआ है, तो हमें लगता है कि आप उनसे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम किए होते तो आज वो आपके साथ होता। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? कैसे पोछा लगा तो पहले खा। तो इसी तरीके से करना चाहिए और हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे होती है क्या कि हमारे घर में सुख समृद्धि की बास होगी और हमारे शरीर स्वस्थ होंगे। और इसमें देख रहे हो आज पानी थोड़ा ही डाले थे, क्योंकि बहुत कड़गड़ धूप था और भूल चुका था। तो इस वजह से तो मैं जब गई ना पूजा करने, तब मेरे को याद आया कि ओहो इसमें नहीं दिया। और जितने सारे मेरे केले के पेड़ में पत्ते लू लग के सूख गया था, सारे को कटाई करके जल में गिरवाऊंगी, रखी हूँ, फेंकी नहीं हूँ अभी, तो रखी हूँ और करूँगी भी। तो ये है। और दूसरा क्या है कि जब मेरे को ये हो जाएंगे ना, उनके बाद फिर देखेंगे। तो यही सब है और इसी तरह से आप सब भी कर सकते हो, और करने के साथ साथ भी आप लोग का भी बहुत ही बढ़िया होगा। और यही मैं कल कर रही थी, जो कि आप लोग देख ही रहे थे। तो आज तो बहुत अच्छा सारे कुछ सेट कर दिया हूँ, अब कुछ बचा नहीं है। चलिए मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दिल से।